नमस्ते बच्चों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, इनमें से पाठ 7वां रहस्य, ये पाठ आज हम सीख रहे हैं। तो इनके लेखक है हरिकृष्ण देवसरे। इनके बारे में हमने आपको परिचय दिया था और ये पाठ में आपको मालूम है कि आर्यन अपने मामा जी के यहाँ आया था, छुट्टियां मनाने के लिए आया था और उनके मामा ने बताया था कि मामा के घर के सामने एक हवेली थी। हवेली में न जाने के लिए मामा ने आर्यन को बताया दिया था, लेकिन आर्य और मामा की बेटी कनिष्का के साथ उन्होंने हवेली का रहस्य ढूंढ लेने का निश्चय किया। तो उन्होंने अपने मामा जी का डिजिटल कैमरा उन्हें अपने साथ लिया और कनिष्का के साथ आर्यन दोनों मिलकर हवेली की तरफ रात को जाते हैं। फिर हवेली में झांक कर देखते हैं तो हवेली में कई लोग दिखाई दिए। वो डरावने थे, उनके पहरवेश कैसे थे वो भी हमने बताया था। तो ये लोगों के दोनों क्या करते हैं, फ़ोटो निकालते हैं कैमरा में से और फिर फ़ोटो निकाल कर वो वापस घर पे आते हैं। घर आने के बाद आर्यन क्या साइकिल पर बैठकर वो नारायणपुर, मामा के गांव के पास एक बड़ा गांव था, वो था नारायणपुर। तो नारायणपुर में जाकर वो क्या करता है, वो फोटोग्राफर की दुकान में जाता है और फ़ोटो धो के लाता है। धो के लाने के बाद क्या होता है, फ़ोटो धोने के लिए नारायणपुर में जाता है और फ़ोटो क्या करता है, वो धो के लाता है। आगे क्या हुआ, तो कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनकी फ़ोटो नहीं निकल सकती, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए, ज़रा देखिए। तो उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली रह गई। वो देखते रह गए। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है, लेकिन न उनके पैर सीधे हैं, उनकी छाया भी है और उनका फ़ोटो भी आ गया। असल में भूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, इनका रहस्य न खुले, इसीलिए उन्होंने भूत होने का अफवाह फैलाए थे। यदि लोग का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते, मतलब वो कैसे रहते। वो लोगों ने क्या किया था, तो गांव में क्या किया था, सबको बताया था कि हवेली में भूत है, तो कोई लोग जाता नहीं था। वो डाकुओं ने किया था। फिर कुछ रुककर बोला, आप मेरे साथ थाने चलिए, मुझे ये मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। देखो, वो फ़ोटो दिखाने के बाद आर्यन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आर्यन ने मामा जी को थाने मतलब पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। तो फिर आगे थानेदार ने फ़ोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह के कोई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। मतलब ये डाकुओं को हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं और उन्होंने बहुत ही क्या कर रहा था, बहुत हंगामा मचा दिया था। बहुत गाँव में डकैती करते थे। वो क्या करते थे, डकैती करते थे, राहजनी उसका परेशान, लोगों को क्या करते थे, परेशान करते थे। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही थी। मतलब पुलिस उन डाकुओं की क्या कर रहे थे, उनकी तलाश कर रहे थे। उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। मतलब बहुत ही क्या किया था, उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। वो डाकुओं को पकड़ने के लिए
उन्होंने पुलिस ने क्या कहते हैं बहुत ही मेहनत की थी, लेकिन उनको वो डाकू हाथ नहीं लगे थे। मतलब उनको तो वो डाकू कहाँ है वो उनको मालूम नहीं था। खून पसीना एक कर दिया था, मतलब बहुत ही मेहनत की थी, मेहनत किया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। अभी देखो पुलिस क्या बताता है उसे, थानेदार बताता है कि तुम आर्यन और कनिष्का को बोलते हैं कि आप दोनों ने क्या किया है, बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? अभी तुम दोनों ने बहादुरी का काम किया, वो लोग कहाँ है मुझे बताओ। ये आप तैयारी कीजिए, ठिकान मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। फिर उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा मतलब क्या किया, वो रात को वहाँ पे गए सब। तो दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए और उनके कुछ हथियार डालना मतलब क्या, वो उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। मतलब हमको पकड़ लिया जाए तो भी चलेगा, उनके हथियार डाल दिए। पुलिस से उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, गवाह दे दी, उन्होंने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मर गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो वो चकित रह गए। मतलब आश्चर्य हो गया, कि हम भूत मान रहे थे, भूत कुछ नहीं था, ये क्या था, डाकू रहते थे। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। अभी गांव के लोग क्या हो गए, अभी मुक्त हो गए। मतलब डाकू का परेशान कर रहे थे, इससे सब मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपिता कार्यालय को भेजा दिया था। अभी आपको मालूम है कनिष्का और आर्यन ने क्या किया था, दोनों ने एक बहादुरी का काम किया था। जो डाकू थे उन्होंने पकड़ा दिया था। तो कलेक्टर ने क्या किया था, वो जिला के कलेक्टर ने राष्ट्र भवन में क्या किया था, राष्ट्रपिता कार्यालय में उनका नाम भेज दिया था। आने वाले गणतंत्र पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता का पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला था। अभी आपको मालूम है जो बच्चे बहुत बहादुरी दिखाते हैं कोई अच्छे काम में ऐसे, तो उन्हें क्या किया, जो 15 अगस्त 26 जनवरी जो रहते हैं ना, वहाँ राष्ट्रीय त्यौहार पर राष्ट्रपिता के हाथ क्या किया, आर्यन और कनिष्का को बहादुरी का पुरस्कार मिला, वीरता का पुरस्कार दिया था जाने वाला है। अभी ये पाठ में देखा कि आपने आर्यन और कनिष्का ने बहुत बहादुरी से हवेली का रहस्य खोज लिया था। तो बच्चों आपने भी ऐसे कुछ कहानियाँ सुनी होगी या कोई पाठ सुना होगा, तो इनमें भी आपने ऐसे बहादुर लोगों के बारे में, बहादुर बच्चों के या कोई बहादुर लोगों के बारे में आपने जानकारी पाई होगी। तो ऐसे अच्छे काम करने वाले, बहादुर करने वाले, उनको क्या होता है, उनको पुरस्कार मिलता है। तो आप भी ऐसा कुछ तो अच्छा काम अपने जीवन में करना चाहिए, जिनसे आपको क्या मिले, शाबाशी मिले। आपके घर में भी हो कुछ भी कोई, तो भी आप मम्मी पापा से शाबाशी लेते हैं। वैसे ही ये पाठ रहस्य में आर्यन और कनिष्का ने बहुत अच्छा काम किया और डाकू को पकड़ा दिया। तो उनको पकड़ाने के राष्ट्रपिता के हाथ गणतंत्र दिन पर उनको वीरता का पुरस्कार मिला। तो ये पाठ हमने आपको पढ़ाया है, तो आप इसका क्या करेंगे, वाचन करेंगे और उनके स्वाध्याय देखेंगे। तो अब हम इसके थोड़े प्रश्न उत्तर देखेंगे, स्वाध्याय देखेंगे। तो बच्चों कई प्रश्नों के उत्तर हम बताते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये पाठ में से आपको बताना है। आर्यन, प्रश्न पहला है, आर्यन छुट्टियां बिताने कहाँ आया था? आर्यन छुट्टियां बिताने कहाँ आया था? तो आर्यन छुट्टियां बिताने अपने मामा जी के यहाँ आया था। छुट्टियां बिताने के लिए मामा जी के गांव आया था। कनिष्का कौन थी? तो कनिष्का
कनिष्का आर्यन के मामा जी की बेटी थी, मतलब लड़की थी। मामा जी ने प्रश्न तीसरा, मामा जी ने अपने कैमरे के बारे में क्या बताया? मामा जी ने बताया कि कैमरा में कमाल का फ्लैश लेंस लगा है। यह रात को मामूली रोशनी में मामूली रोशनी में भी क्या कर सकते हैं, बिना फ्लैश डाले तस्वीर खींच ली जाती है। अभी प्रश्न चौथा, आर्यन ने हवेली के अंदर क्या देखा? आर्यन ने हवेली के अंदर क्या देखा? आर्यन ने हवेली के अंदर देखा तो हट्टे कट्टे, मोटे, तगड़े, बड़ी बड़ी मूछें वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। अंदर जाके देखा तो ये दिखाई दिया। आर्यन प्रश्न पांचवा, आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से क्या कहा? आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से क्या कहा? तो आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से कहा कि आप मेरे साथ थाने चलिए, मुझे इस मामले में बहुत ही गड़बड़ लगती है। तो ये आर्यन ने मामा जी से बताया। तो बच्चों, आप हम एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। एक वाक्यों में प्रश्न उत्तर देखें। अब हम किसने किसे कहा ये देखेंगे। किसने किसे कहा, तो इसमें ये पाठ में ही वाक्य है। नीचे दिए गए वाक्यों में किसने किसे कहा? उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसने कहा है? तो मामा जी ने आर्यन से कहा है। दूसरा वाक्य है, आप कहते हैं कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। भूतों के पैर उल्टे होते, कनिष्का ने पिताजी से कहा है। तीसरा वाक्य, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने मामा जी से कहा। तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, थानेदार ने आर्य और कनिष्का से कहा। आप तैयारी कीजिए, ठिकान में ढूंढ लूँगा, आर्यन ने थानेदार से कहा है। तो बच्चों, हमने ये किसने किसे कहा है। अभी हम सही या गलत देखेंगे। कथन में से सही या गलत चिन्ह लगाओ। तो पहला वाक्य है, वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होते। विधान सही है। गिसु 6 महीने तक खाट पर पड़ा रहा था। सही मतलब गलत है। कितने महीने? 6 महीने रहा था? नहीं, तो ये विधान गलत है। नारायणपुर में फोटोग्राफर की दुकान थी। सही। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सही। कैमरा फ्लैश से बिना तस्वीर नहीं खींच सकता था। गलत, खींच सकता था। तो हमने सही और गलत ये भी देखे। अब हम व्याकरण का कुछ भाग देखेंगे। तो उसमें कारक, हम व्याकरण का एक भाग है, उसमें हम देखेंगे कि कारक क्या होता है, वाक्यों में कैसा उनका करते हैं, तो हम देखेंगे। तो इसमें जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ दिखाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। मतलब कारक के भेद है। कितने भेद है? तो हम 8 भेद देखेंगे। उनके कुछ वाक्य भी आपको हम बताएंगे। पहला वाक्य है कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब क्रिया करने वाला, म्हणजे कार्य करने वाला, उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कारक बोलते हैं। क्रिया करने वाला ने, क्रिया करने वाले को क्या करते हैं? कर्ता कारक बोलते हैं। तो उसमें पहला वाक्य है कि अभी कर्ता कारक, क्रिया करने वाला, तो क्या बोलते हैं? कर्ता कारक बोलते हैं। उसमें वाक्य देखो, बताएंगे हम। कनिष्का ने सावधानी से फोटो खींचे। कनिष्का ने सावधानी से फोटो खींचे। तो इसमें देखो, कनिष्का ने सावधानी से फोटो खींचे। अभी कनिष्का क्या है? कर्ता।
कार्य करने वाली है, तो इसमें ये ने कर्ता कारक है। अभी दूसरा वाक्य कर्म कारक। कर्म कारक जिस पर कार्य, क्रिया या कार्य का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म को। जिस पर क्रिया या कार्य का प्रभाव पड़े, जैसे कि चुस्कू मुस्कू ने पहने दांतों से क्या किया? जाल को काट दिया। क्या किया? चुस्कू मुस्कू ने पेन दांतों से जाल को काट दिया। तो इसमें जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, अभी चुस्कू मुस्कू का ये क्रिया पे क्या प्रभाव पड़ा, तो हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं कि आर्यन और कनिष्का ने अपने बहादुरी से वो बहादुरी के कारण किसको पकड़ा दिया? डाकुओं को पकड़ा दिया, थानेदार को दे दिया, पकड़कर दे दिया। तो ऐसे आर्य और कनिष्का को क्या होता है? वो कर्म हो गए। अभी करण कारक जिसकी सहायता से क्रिया हो रही है, मतलब जिसकी सहायता से क्रिया मतलब कार्य हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। अभी आर्यन साइकिल से नारायणपुर पहुंचा, जिसकी सहायता से क्रिया का कार्य हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रिया कारक बोलते हैं। तो इसका वाक्य है कि आर्यन साइकिल से नारायणपुर पहुंचा। अभी देखो हम क्या वाक्य बना सकते हैं? किसकी सहायता से गया? आर्यन साइकिल से नारायणपुर पहुंचा। राम साइकिल से पाठशाला पहुंचा। तो ऐसे हम वाक्य लिख सकते हैं। इसको क्या करण कारक बोलते हैं। अभी संपादक कारक, उसमें वाक्य है जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाती है। अभी देखो आदित्य ने भिखारी के लिए कंबल खरीदे। अभी देखो आर्यन ने भिखारी के लिए कंबल खरीदे, इसको क्या बोलते हैं? संपादक कारक क्रियापद बोलते हैं। अभी इसके देखो आप वाक्य बना सकते हैं। तो राम ने कहीं लोगों के लिए क्या खरीदे? उन्होंने कपड़े खरीदे। तो कहीं लोगों के लिए कपड़े खरीदे। कि आर्यन ने हम माँ के लिए नई साड़ी खरीद के लाया। तो इसमें अभी अपादान कारक, अभी देखो जिससे किसी वस्तु के दूर हटने का, अलग होने का बोध होता है, जिससे कई वस्तु या दूर हटने का बोध होता है। इसमें क्या वाक्य आएगा? कि गंगा हिमालय से बहती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अभी हम कौन सा वाक्य बना सकते हैं? गंगा हिमालय से निकलती है। राम घर से पाठशाला निकलता है। अपादान कारक है। अभी हम संबंध कारक बताते हैं कि जिससे संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट होता है। जैसे कि बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अभी बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अभी माँ पिताजी के दो लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। ऐसे वाक्य हम बना सकते हैं। अभी अधिकरण कारक, तो इसका वाक्य जिस शब्द से किसी के स्थान का बोध होता है। अब इसके वाक्य कैसे? तो ये एक गांव के बीच में एक नाला बहता था, नाले पर पुल बनाना होगा। एसबा गांव के बीच एक नाला बहता था। 8वां प्रकार है संबोधन कारक। उसमें है अरे, अजी, है और शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए या संबंधित किया जाए। जैसे कि अरे तू कहाँ चला गया था, अरे तू कहाँ जा रहा है, ऐसे कोई वाक्य में संबोधन कारक वाक्य है। तो हम
पाठ्य पुस्तक में पर दिए गए चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो। तो हम वाक्य आपको बताते हैं, उसका कौन सा कारक है आपको बताना है। पहला वाक्य है, मछुआरा जाल फेंक रहा है। मछुआरा जाल फेंक रहा है, उसमें कर्ता कारक है, मछुआरा करता है। दूसरा वाक्य, एक स्त्री नारियल इकट्ठा कर रही है। एक स्त्री नारियल इकट्ठा कर रही है, उसमें कर्म कारक है। तीसरा वाक्य है, नाविक चप्पू से नाव चला रहा है। किससे नाव चला रहा है, तो उसमें करण कारक। चौथा, एक लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है। एक लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है। अपादन कारक आपको वाक्य बताए कि वो अलग कर रहा है। पांचवा वाक्य है, लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है। लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है। संपादन कारक। छठा वाक्य है, एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है। एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है। अधिकरण वाक्य है। अभी स्त्री टोकरी में नारियल रख रही है, अधिकरण वाक्य है वे भी। लड़का अपनी माँ को नारियल दे रहा है, संबंध कारक है वाक्य है। तो बच्चों, आपको भी एक कारक में 8 प्रकार हमने देखे हैं, उसके कोई वाक्य दिए तो आपको उसमें पहचानना होगा। अब हम एक वाक्य को अलग अलग वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, आपको मालूम है क्रिया के काल तीन प्रकार है। उसमें पहला वाक्य है, क्रिया के काल कितने हैं? क्रिया के काल 3 है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इसमें एक वाक्य दिया है, उसका हम क्या करेंगे, भूतकाल में और भविष्य काल में करेंगे। देखो, यह वर्तमान काल में, यह एक समृद्ध गांव है। इसमें दूसरा वाक्य, वह कैमरा बिना फ्लैश के भी तस्वीर खींच लेता है। तीसरा वाक्य, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं। हमने वर्तमान काल में वाक्य बनाए हैं, अभी भूतकाल में 3 वाक्य कैसे बनेंगे देखेंगे। यही वाक्य भूतकाल में कैसे बनाएंगे। यह एक समृद्ध गांव था। वह कैमरा बिना फ्लैश के भी तस्वीर खींच लेता था। भूतकाल में है ना, था। तीसरा वाक्य उसमें, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते थे। तो ये भूतकाल में बनाया। अभी हम इसका भविष्य काल में बनाएंगे। यह एक समृद्ध गांव होगा। दूसरा, वह कैमरा बिना फ्लैश के भी तस्वीर खींच लेगा। तीसरा, तो क्या भूत इंसानों जैसे होंगे। तो हमने ये वाक्यों में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो बच्चों, आपको भी इसमें कोई भी वाक्य लेना है, वो वाक्य का भूतकाल, भविष्य काल ये बनाना है। तो आप भी ये पाठ पढ़ेंगे और उसमें हमने बताया कि कारक और काल के दोनों में के वाक्य आपको बनाने हैं और लिखने हैं। अब हम यही रुकेंगे। धन्यवाद।